जी थाना एक दो थाना उन्होंने अलॉट कर रखा है, वहाँ ज़मीनों का काम अच्छा होता है, तो वहाँ वही SHO रहता है जो उनके सब कारनामों में साझी होता है। नहीं समझे आप? हम तो इतनी बार MLA MP रह लिए, हमने ज़िंदगी में कभी इस तरीके का वो नहीं देखा। निकाल कर जबरन और उनने कूटा इनको और बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए गाने किनको जो देखो पास नहीं आने दे रहे, हमको पास नहीं आने दे रहे बिल्कुल। क्या हमने ऐसा किया है? क्या हम इतने बड़े गुनहगार हो गए? कोई टारगेट किया गया है और कम से कम महिलाओं को आप देखिए घर में घुस गई है, क्या न्याय कर रहे हैं? महिलाओं को जवान बच्चों को नगरी चौपट रात चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ जिसमें औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति को जो है वो बेरहमी से जो है वो भीड़ ने मार के पीट दिया। बेटियां हैं, इनकी बच्चियां हैं, उन्हें जबरन पीट के घर में से खींच के लेके गए हैं। ये इंसाफ की बात है? कौन सा चीज एक हो तो देखें, तमाम फर्जिफिकेशन हो रहा है, थानों में पुलिस सुन नहीं रही है, तभी तो ये भीड़ का अम्मार कप्तान के बंगले पे है। सांसद जी थाना चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस पर लगे घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता के आरोप, सपा नेता सहित पूर्व सांसद ने दर्जनों लोगों के साथ मिलकर ASSP कार्यालय का किया घेराव। अलीगढ़ में दो पक्षों में हुई मारपीट को लेकर अब मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर जहां एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के युवक पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरे समुदाय के द्वारा महिलाओं और युवकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के दर्जनों लोगों के द्वारा SSP कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस और दूसरे समुदाय पर घर में घुसकर मारपीट लूटपाट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दर्जनों लोगों के साथ समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर व समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर SP ग्रामीण अमृत जैन से मुलाकात की। अमृत जैन के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन सांसद विजेंद्र सिंह को दिया है। सांसद के द्वारा अलीगढ़ के अलग अलग थाना प्रभारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा खुलासा करते हुए अलीगढ़ के मौजूदा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव मोरथल का है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के परिवार में चल रही चुनावी रंजिश को लेकर एक अन्य शराबी युवक के द्वारा मौजूदा प्रधान के घर पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है पूर्व प्रधान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर मौजूदा प्रधान व गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों को थाने में बंद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर थाना हरदुआगंज पुलिस के द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं व छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक हिरासत में रखने के आरोप के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो उठा। दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा अलीगढ़ SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद SP ग्रामीण के द्वारा सभी को न्याय का आश्वासन दिया है। पूरे मामले को लेकर SP ग्रामीण अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, थाना हरदुआगंज क्षेत्र का एक मामला संज्ञान में आया है। कुछ फरियादी शिकायत लेकर आए हुए थे, उनकी शिकायत पत्र को ले लिया गया है। विधिक कार्यवाही के लिए अधीनस्थों को आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। ऐसा अंधेरी नगरी चौपट रात चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ जिसमें औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति को जो है वो बेरहमी से जो है वो भीड़ ने मार के पीट दिया। उनके जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की तैयारियां चल रही हैं, है ना, और उसमें किसी की जो है वो 6 आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस, ठीक। और यहाँ पे एक मामूली झगड़े के अंदर घर में घुस के आपने दरवाजे तोड़ दिए और महिलाओं को और बच्चों को उठा के थाने में ढाल लिया, ठीक। और जिस व्यक्ति के साथ करा है वो शराब के नशे में धुत था, जो यहाँ पे सभी अधिकांश लोगों का कहना है, ठीक। 2 पक्षों का अगर झगड़ा हुआ था, थाने में बिठाल के सुलह करा देते, 151 में कर देते, 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया उस आदमी का। किसी की डेथ नहीं हुई है, समझ लें, लेकिन क्योंकि जो है वो तूल लेनी है किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। माहौल ख़राब करने में खुद प्रशासन लगा हुआ है, पूरी अलीगढ़ पुलिस इसी काम पे लगी हुई है आज कि किस तरह से माहौल ख़राब करा जाए। ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं कि मोहब्बतें बनी रहनी चाहिए, लड़ाइयाँ कराइए, तो उसी तरह से काम चल रहा है। एक पक्ष को आप दबाओगे और एक पक्ष की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उससे जो है वो नफरतें बढ़ेंगी, उससे कोई जो है वो न्याय के लिए बात है। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे इस मसले में और कप्तान साहब से मिलकर इसमें बात करी जाएगी। लेकिन फरियादी यहाँ पर आए, उनके साथ बड़ी प्रवृत्ता हुई है, लोग यहाँ पर रो रहे हैं, क्या लगता है सरकार से इनसे इंसाफ मिलेगा? देखिए ऐसा है, सरकार से नहीं मिलेगा तो बुलडोज़र इंसाफ मिल गया ना सुप्रीम कोर्ट से, तो कोर्ट तो अभी जिंदा है, तो कोर्ट में ही जाके फिर हम लोग इंसाफ की बात करेंगे अपने और इंसाफ की गुहार करेंगे। हमें देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। पुलिस के द्वारा ये भी कंप्लेंट के द्वारा कहा गया है कि घर से लाकर के थाने पे गए, लाठीचार्ज भी किया गया। वो तो पूरे मोहल्ले में करा है ना, जब वो घर में घुसते तो, जब पुलिस घर में घुसती है तो पूरे मोहल्ले के अंदर लाठीचार्ज करके सब लोगों को रौंदा जाता है, उसके बाद घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं। कितना बड़ा अपराध हुआ? अपराध हुआ है कि एक लड़के से गाली गलौज हो गई थी मौके पे, ये बहुत बड़ा अपराध था।
जिसके बाद इतना बड़ा घटना करा गया। मैं कहता हूँ इसी तरह से अगर काम कर लेते तो औरंगजेब के सारे हथियारे आज जेल में होते। वहाँ पे क्यों मुंह पे पान दबाए बैठे हुए? कानून एक तरफा काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। एक तरफा भी करे तो कोई बात नहीं है, दबाव में कर रहा है। तलवे चढ़ने वाली राजनीति हो रही है। ये वाले काम हम लोगों ने पसंद अधिकारी जी। थाना अध्यक्ष ने हड़कर्मी कर रहा है वहाँ पे। थाना अध्यक्ष जी जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई तहरीर ही नहीं दी गई, जबकि तहरीर कॉपी मौजूद है। मैं अभी उनसे ही बात करके आ रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो इसमें कल हम लोग जो है वो एसएसपी साहब से मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि वो जो है वो न्यायपूर्वक कार्रवाई करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे आगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? कोई जो है वो गैर संवैधानिक काम तो करेंगे नहीं। चले थाने में बैठी हुई है, जिलाध्यक्ष भी गई है। हर आदमी, हर व्यक्ति जो इस वक्त जो है वो संविधान में यकीन रखता है, समाजवादी है, वो इन लोगों का साथ देगा। धन्यवाद। इस मामले को लेकर यहाँ पर आए कि तमाम महिलाएं हरदोगंज थाने के इंचार्ज के द्वारा प्रताड़ित। जी, थाना हरदुआगंज में मोरथल गांव है, उसका झगड़ा हुआ है और ये महिलाओं को पुलिस उठा के ले गई है। रात में मारपीट की है, घर में जबरन जो पुलिसकर्मी है जेंट्स वो महिलाओं को मारपीट करके ले गए हैं और बड़ी अभद्रता से व्यवहार किया है। ये बिल्कुल पुलिस की नाकामी और प्रशासन की नाकामी है। हमने कप्तान साहब से बात की थी, कप्तान साहब आगरा में बता रहे हैं, और एसपी देहात साहब हैं, उनसे बात हुई थी, बता रहे थे एप्लीकेशन दे दी गई है, लिख लेंगे, ऐसे बता रहे थे। कार्रवाई नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिला तो हम फिर आगे कर। जब महिला को रात को थाने में ही रखा जाता, तो महिलाओं का थाने पे भी रखा बताया जाता। अरे आप देखिए, ये देखिए, मैं इनकी बेटियां हैं, इनकी बच्चियां हैं, उन्हें जबरन पीट पीट के घर में से घींच खींच के लेके गए हैं। ये कोई इंसाफ की बात है? कौन सा चीज किस तरह का अपराध हुआ जो उस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है? आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके पीछे इतना उसे बवाल हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा देने के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल नाकाम है। और ये इस तरह के मुद्दों से पब्लिक देख रही है, ये हिंदू मुस्लिम करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जनता जान रही है। इनका आरोप ये भी है कि ये लोग वहाँ से आए हैं तो पुलिस इनके पीछे भी चाहे डर दुबक के आए हैं। ये लोग डर दुबक के आगे घर से निकल नहीं पा रहे, दूध लेने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये मारपीट हो रही है। कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये पुलिस की नाकामी क्या है? पुलिस की, प्रशासन की नाकामी, सरकार की नाकामी, जो ऐसे इस तरह के पुलिस को आगे करके इस तरह के काम करवा रहे हैं, तो ये पुलिस की भी नाकामी है, प्रशासन की भी नाकामी है। लेकिन है क्या पूरा मामला जो इतनी वीडियो लग रही है? देखिए, मामला एक हो तो देखें, तमाम फर्जिफिकेशन हो रहा है, थानों में पुलिस सुन नहीं रही है, तभी तो ये भीड़ का अंबार कप्तान के बंगले पे है। नहीं, कप्तान के बंगले पर ऑफिस में तो मुश्किल से 4 10-20 शिकायतें आया करती हैं, लेकिन कंटिन्यू जनता में ये भय व्याप्त हो गया है कि थानों में कुछ सुन नहीं रहा है। चले हम कप्तान साहब के यहाँ, अब कप्तान इतनी भीड़ को लेकर के कैसे न्याय देंगे, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। दूसरा, एक हमारे यहाँ टप्पल थाना है, वो थाना तो बिल्कुल ही सतीश गौतम जी के नाम कर दिया है। वहाँ का SHO में लगता है कप्तान साहब से नहीं डील होता, वो वहीं से डील होता है। वो फर्जी मुकदमे कायम करता रहता है और ऐसी वीडियो दे दूंगा तुम्हें, तुम भी गिर पड़ोगे उन्हें देख करके हंसते हंसते। दरोगा कह रहा है किसी लड़के से कि मेरी घरवाली बीमार है, बुढ़ी हो गई है, कोई औरत तलाश कर दे। उसी लड़के से कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए 96,000 का। जब इतनी बड़ी शिकायतें का वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हरदुआगंज के 250-300 लोग घूम रहे हैं न्याय मांगते हुए, वहाँ इनकी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया है। तो मैं कहा SPRO साहब बैठे थे, उनके कह के आया हूँ कि भाई संभालिए मामले को, इन झूठे मुकदमों की आप निष्पक्ष जांच कराइए, न्याय दीजिए। और ये 300-300, 500 आदमी पड़ा है हरदुआगंज का, ये तमाम लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, इनका इलाज करिए। तो फरियादियों से पैसे मांगे यार, खुला चल रहा है दुबका छोड़ी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कप्तान से शिकायत कर लेंगे आकर के कि मुझसे पैसे मांग रहा है, शाम को फिर वो ये कहते हैं अच्छा साले शिकायत कर ली, अब तो तुझे और भी ज़्यादा धुनूंगा, अब तो तुझे जेल ही भेजूंगा। बात चल रही थी यूपी सरकार में, हो पाया ये सब कुछ? देखो, 2 बातें हैं। बाबा हैं हमारे योगी जी, भेष बदलना जानते हैं। पहले हमारे भेष में थे, अब वो गेरुआ वस्त्रों के भेष में हैं। एक दिन वो किसान का भेष बदल लें, घूम ले गाँव में, किसी थाने में रिपोर्ट करा के दिखा दे वो बिना पैसों के, तो मान जाएंगे कि 0 टॉलरेंस है।
या एक काम करें, एक किसी थाने को यूनिट को वो सेलेक्ट कर लें, उसमें रिपोर्ट करता और मुलजिम दोनों पार्टियों को बुला लें। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिस पे से पैसे नहीं लिए गए, दोनों तरफ से लिए जाते हैं, फिर उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, फिर लटकाए पड़े रहते हैं, बल्ले बल्ले तब तक फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों की लूट करके घर को चल जाते हैं। तो एसपीआरए से बात हुई, क्या रहा है? एसपीआरए भी नई IPS अफसर है, बात तो अच्छी कर रहे थे, निष्पक्ष की कर रहे थे, कह रहे थे मैं न्याय करूँगा। मैं तो कप्तान साहब से मिलने आया था, वो आज कहीं आगरा वागरा किसी मीटिंग में जम गए हुए हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन मेरा असली बात यह है, मैं सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कप्तान और DM के बंगले पर हजारों की भीड़ रोजाना क्यों आती है? ये थानों तहसीलों में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं जाती है, इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बड़े अफसरों के दरवाजे पर आकर न्याय मांगने आते हैं और यहाँ से आते हैं जाते हैं, इसी में इनका कबाड़ा हो जाता है। तो इन्हें न्याय दे, तब तो हम माने जीरो टॉलरेंस की बात। आपके द्वारा ये क्या है, सांसद जी थाने को चला रहे हैं कि सांसद जी जिले को भी चला रहे हैं? सांसद जी थाना एक दो थाना उन्होंने अलॉट कर रखा है, वहाँ ज़मीनों का काम अच्छा होता है, तो वहाँ वही SHO रहता है जो उनके सब कारनामों में साझी होता है। नहीं समझे आप? हम तो इतनी बार MLA MP रह लिए, हमने ज़िंदगी में कभी इस तरीके का गुण नहीं देखा। ये हरदोई से जो आए महिलाएं आई हैं, इनका ये कहना है कि हमारे घर में बीती रात महिलाओं को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, कैसे पुलिस द्वारा पुलिस ने ये हरकत की है। तो इनका कहना सही है, जब कोई आए दिन दारू पी करके गालियाँ देगा, चाहे विजेंद्र सिंह का भाई हो, तो उसकी शिकायत करने थाने जाएंगे। अगर प्रभावशाली व्यक्ति है तो क्या उसकी शिकायत उल्टा उसी को जो शिकायत करने जाएगा उसी को बंद करेंगे आप? महिला को क्यों करेंगे आप? इस प्यारे साहब से मैंने भी कहा, इनकी बातें सुन ली हैं उन्होंने, न्याय दें, हम तो साफ बात की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ, किस मामले में लेकर? हमारे पति की दुकान है, वो दुकान से आ रहे थे शाम को, अपने घर में घुसने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शराबी जा रहा है और वहीं पे एक मोड़ है, उसमें से टकराया है, गिर गया है वो बेहोश होके। बस उसे देखने के लिए गए तो उसके घर वाले आ गए, उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने मारा है, तो फिर वो उन्होंने उल्टा ऐसे कहने लगी कि इनकी लड़कियों को निकालो, मारो, पीटो, और कह उन्हें उसे उठा के ले गए और इल्ज़ाम लगा दिया। फिर FIR कर दी उन्होंने उल्टी हम पर ही। तो यादव हैं, अहीर बोलते हैं उन्हें तो हमारे गांव में। हाँ, तो उन्होंने FIR कर दी, आ गई पुलिस, ले गई औरतों बच्चों को ले गई और घर में ऐसे दरवाजे तोड़ने लगी, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। तो ये बताओ, फिर भी हमने इस बात पे अपने हस्बैंड को हाजिर कर दिया। जब हमने हाजिर कर दिया तो औरतों को क्यों ले गई? औरतों को ले गई तो उसके साथ बच्चे भी ले गई, छोटे छोटे 5 साल के नाबालिग, या क्या मतलब बोलोगे, शिशु बोलोगे, उनको भी ले गई, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। और हमें अपनी बात नहीं कहने जा रही, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सारे दबाए जा रहे हैं। कौन सी जगह का मामला है? हरदोईगंज मोरथल। गांव कौन सा पड़ता है? मोरथल है। क्या वजह ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? कौन है? सब पॉलिटिक्स हैं। प्रधानी 1 साल की रह गई है, जीतने की वजह से अपने वोट बना रहे हैं, ये है बस वजह, और कुछ नहीं। शराब पिलाता है, पिला के और अपने पक्ष में वोट करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। सुनील पूर्व प्रधान जो हार गया है। पुलिस हमारी इस बात ही ना सुन रही, थाने में घुसने भी नहीं दिया, लाठी चार्ज कर दिया। क्या वो तहरीर वगैरह दी थी आप लोगों थाने में? दी थी, एक बच्चा भेजा, उसे भी वहीं पे बंद करके रख लिया 3 दिन से। कितने लोग बंद है वहाँ पर थाने में? संडे की रात की बात है। संडे की रात जब हाँ, से बंदी है? जब से बंद है, फिर औरतों को भेज दिया। कहाँ पर आए आप? अब हम यहाँ आए, जब हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं, पहले हम क्वारसी पे गए, फिर हम वहाँ पर भी नहीं आए, हमारे साथ साथ पुलिस वाले भेज दिए उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस को भी हमारे साथ लगा दिया, गाड़ी में कमी बता दी कि ये कमी है, ये कमी है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर भी हम मौत का बहाना लेके आए यहाँ तक, और फिर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए, और यहाँ हमारा पीछा करा गया है, पुलिस वालों ने बहुत पीछा करा है हमारा। अभी नहीं हुई, उनकी हो गई। मोहम्मद नसीम है साहब, क्या हुआ? गांव मोरथल का रहने वाला हूँ साहब। क्या हुआ, क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी साहब, ये 2 गाड़ियों पे थे, 3 लोग, और ये शराब पी करके आए थे, और ये कई बार का वाकया है इस चीज़ का जो है।
तो ये रास्ता ये टूटी हुई है, ये सरकार से जो रास्ता बनाई गई है गांव में जो फाड़ हो गया है इसका, तो ये वहाँ हमारे जो भाई थे प्रधान उनके जो एक मोड़ पड़ता है, उस मोड़ पर ये एक लड़की अगली वाली जो गाड़ी थी वो टकराई और वो चबूतरे में लगी और उसका जो चेहरे पे जो चोट आ गई। पीछे वाले लड़के बोले, वो लड़का जो उठ के बोला कि अरे साला ये मुसल्ला प्रधान है और ऐसा ऐसा बात है, ये रोड को नहीं बनवाता। प्रधान जी का लड़का उठा, भैया ऐसी गाली क्यों दे रहा है, ये तो सरकार ने टंकी के लिए खुदवाई है, जब बनेंगी जब बन जाएंगी। तो उस लड़के पे उसने ये तीनों ने हमला कर दिया। जब हमला किया उन्हों पे तो और भी उसके परिवार वाले आ गए, तो उसमें वहाँ बीच बचाव कर दिया। जब बीच बचाव कर दिया तो उन्होंने फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा बात है और ये यहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे हैं और उसके लिए थाने के लिए पुलिस ना आ पाई है। तो उसके बाद में और सबसे पहले हमने वहाँ तहरीर दी इस बात की, हमारी तहरीर को सुना नहीं गया, हमारी तहरीर को बिल्कुल नहीं सुना गया और वो बाद में गए, उनकी तहरीर को उन्होंने जो है वो कर लिया, जो है एसओ साहब ने जब वो उसको कर लिया तो ये सब लोग इकट्ठे होकर के थाने को हमें वहाँ से भगा दिया गया, साहब ये है। और यहाँ पुलिस जब जाती है तो हमारे ही घरों पर टारगेट करती है। लड़ाई हुई है वहाँ से दूर इन बच्चों में आपस में, ये कहन कहानी, और हमारे घर में सारे के सारे जो है कपड़े लत्ते ये वो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को यूँ है वहाँ उठा लाई है रात को, आज से 3 दिन पहले भी लाई उठा करके और आज फिर लेके आई है। और इतनी बड़ी बदतमीजी की है साहब पुलिस वालों ने कि जिसका कोई शुमार नहीं, पूरे घर के अंदर कपड़े लत्ते इधर उधर सारे फेंक दिए। ये थाना हरदोगंज का मामला है साहब। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है साहब, ये जो लड़का है ना, इसी के परिवार में से इसी के लड़के ने जो है यादव में जब लड़ाई हुई थी तो इसी के परिवार वालों से 308 लगवा करके वो जेल में लड़के आज भी हैं। बहुत परिवार सीधा परिवार है, वो यादव वो है, इसी परिवार के लड़के इन्होंने 308 बनवा करके उसे बालाई और जो है उसमें जो है जेल काटे हुए। यही मसला हमारे संग में कर दिया। इन पे जो है पीछे से किसी का हाथ रखा हुआ है और ये शराब पीते हैं साहब, 100-200 रुपये लेते हैं और शराब पीते हैं। गाँव के अंदर यही करते हैं। गाँव के आप यहाँ पर हम कम से कम जो है 250-300 आदमी आए हुए हैं साहब। जो है आज भी हमसे अपनी शिकायत लेकर के गए, जब हमारी लेडीज़ों को उठा लिया गया शिकायत लेकर गए तो एसओ साहब ने, पूरे प्रशासन ने लठ लेकर के दौड़ाया हमें। और इस बात की तहकीक की जाए साहब, इस बात में जो भी इस बात की तहकीक की जाए। एसओ साहब से सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन गई थी कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है। जो हमारा जो भाई प्रधान है, हमारा ताया का लड़के हैं, तो उनका कोई इसमें रोल भी नहीं है। उनके भाई बच्चे बस मुँहचोदी हुई है उसमें, जो है उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। यहाँ पर अब ये कहा है ने कि मैं सीओ साहब से कहती हूँ और जो है जाकर के उनकी सही से सही समीक्षा की जाए। और मैं ऐसे बात है, तिजोरी ये कपड़े वपड़े सब बारदाना घरों का सारा मसला ये फेंक दिया साहब इन्होंने जो। और लड़कियों को जो शादीशुदा छोटी बच्चियों को उनको ऐच के गए, उन्हें बुलाओ नहीं, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे सारी। और आज भी वो थाने में बैठा लगी हैं वो, और 3 दिन और छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। और ये जो 2 दिन पहले 2-3 औरतों को लेकर के आए थे उठा करके, उसके बावजूद रात को 1 बजे इन्होंने छोड़ा, 3-4 घंटे बैठा ले रखा है। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद छोड़ने के बाद अब ये आज जा कर के जो है इन्होंने फिर ये ऊँचपात कर दिया, पूरी तोड़ फोड़ किया। वो औरतें उठा ली और दबाव डाला जा रहा बुरी तरीके से। और जितनी बार यानी अलमारी तिजोरियाँ जो भी है उनको जो तलाशा जा रहा है, नहीं मालूम क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। ये यादव लोग हैं, जिस बच्चे से झगड़ा हुआ है वो भी यादव है, एसओ यादव, उससे छोटा थानेदार यादव। ये यादव वाली बात को निभा करके और उसको भी लेकर के चल रहे हैं। जितना बड़ा प्रोसीजर नहीं, जितना बड़ा ये प्रोसीजर बनाया जा रहा है, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं जितना